जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें आपको मैंने बेसिक पूरा वीडियो बनाया था, है ना। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख कर आ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का जो है प्लेलिस्ट उसमें बना हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 नाम से मिल जाएगा, है ना। क्लास 10 मैथ मिल जाएगा। इस तरह से उसमें बहुत सारे 10 क्लास के मैथ मिलेंगे और बेसिक लेवल पे आपको मैंने इसका वीडियो बना रखा है, तो उसको जरूर आप देख के आए। उसके बाद आज मैं उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें जो है भारतीय भवन से हम लोग एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन जो है पहला देखेंगे। तो उसमें जो है आपको समांतर श्रेणी के परिभाषा पर प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि जांच कर बताइए कि इनमें से कौन कौन से जो है समांतर श्रेणी में है। और यहाँ पर समांतर श्रेणी होने का दशा और आगे के 3 पद लिखे हैं। अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे का 3 पद लिखना होगा। तो चलिए, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया गया है 2, 4, 8, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पहले बता देते हैं। बेसिक में मैंने यही सब बताया था। बेसिक में मैंने क्या बताया था, एन या उसको हम लोग टीएन भी बोलते हैं, इसको अंतिम पद बोलते हैं हिंदी में, है ना। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है पद, डी का मतलब होता है सार अंतर। तो यहाँ पर डी का फॉर्मूला मैंने लिखा है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। ये मैंने बेसिक में बताया था। और समांतर पदों का योग इसकी आगे वाले एक्सरसाइज में देखने को मिलता है। तो इसमें मैंने बताया था कि इसके अगला पद किस तरह से ज्ञात करना है, इस फॉर्मूला की वजह से ज्ञात होगा। और इसमें है कि अगला पद ज्ञात नहीं करना है, इसमें सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस TA, है ना। a प्लस एल भी लिख सकते हैं, a प्लस TN भी लिख सकते हैं। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी सोल्व किया। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 4A है ना, उसका क्वेश्चन जो है पहला मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर चलिए पहला देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 4A क्लास 10, है ना, क्लास 10 भारतीय भवन। भारतीय भवन से बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपका जांच करना है। पहला का ABC करके दिया हुआ है, नहीं, पहला का जो दिया गया है 1, है ना। इसमें जांचना है, जांचना है और आगे का 3 पद लिखना है। 2, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 20, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि इसमें आपको बताना है कि पहले इसको हम लोग कहेंगे क्या। तो इसको बोलेंगे अनुक्रम, सीक्वेंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीक्वेंस। और इसमें जो है डिफरेंस अगर सेम हो जाए, डी का मान सेम हो जाए, कहने का मतलब है कि 4 में से 2 घटाएंगे और यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे, दोनों का मान सेम आ जाता है, तो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। मतलब कि समान डिफरेंस होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस उसी को बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, तभी हम उसको बोलेंगे कि एपी में दिया गया है। तो सबसे पहले जांचना है कि एपी है कि नहीं। अगर एपी नहीं है तो लिख देंगे नहीं, और इसके आगे का पद हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि एपी में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, क्या देखना है कि 4 में से 2 घटाएंगे, है ना, डी का मान फाइंड करना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे और 8 में से 4 घटाएंगे, तो दोनों का मान सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान क्या आया, तो यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 4। तो यहाँ पर सेम डिफरेंस नहीं है, सेम डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना आ सकता है, 16 में से 8 गया, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 8, है ना।
तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ए एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, तो नहीं है तो एपी में नहीं है, तो पहला जो आंसर हो गया आपका नहीं। पहला का आंसर क्या होगा, अगर एपी है तो पहला का आंसर हो जाएगा नहीं। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है क्या, तो इसी तरह से डी का मान आपको फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो -6 -10, तो ये दोनों देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, -6 + 10 बराबर हो जाएगा -4, -4 की +4 हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, तो -2 -6 है ना, -6, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -2 + 6 बराबर हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 ये भी आ रहा है, 4 ये भी आ रहा है, इसका मतलब आगे भी 4 ही आएगा, है ना, आगे भी 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4। तो यहाँ पर जो डी का मान जो है, डी का मान सेम आ गया, इसका मतलब कि ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में जैसे ही हो जाएगा तो इसके आगे का 3 टर्म आपको मालूम करना है। तो मालूम कैसे नहीं हो सकता है, जब डिफरेंस आपको मालूम हो गया कि 4 आएगा, तो 4 आएगा तो इसके आगे का पद आप मालूम कर सकते हैं। इसके आगे का पद क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके आगे का पद क्या लिख सकते हैं, तो इसके आगे का पद जो है हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला की मदद से नहीं बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि +4 है, इसका मतलब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो इस तरह से आप 4 जोड़ के आप निकाल सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न बन गया। तो इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, इसमें 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखिए ये तो पहला ही आपको दिखने को मिल रहा है कि ये आपका नहीं है ना। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न 1 का स्क्वायर, उसके बाद है आपका 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, है ना, इस तरह से लिखा हुआ। तो चलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पर 73 दिया गया है। डिफरेंस सेम है, 25 में से 1 घटाएंगे तो डी का मान क्या आएगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, क्या 24 आएगा, इधर 49 में से 25 घटाएंगे 24 आना चाहिए, हाँ 24 आ रहा है। ठीक है, 73 में से 49 घटाएंगे तो आएगा, 73 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 73 - 49, 13 में से 9 गया तो 4, 7 हो गया, 6 में से 4 गया, हाँ ये भी आ रहा है। तो इसमें जो है आपका डी का मान जो है 24 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 73 के बाद अगर आप 24 इसमें जोड़ दें, 73 के बाद आपको 24 जोड़ देना है, तो आप फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए एपी में ये है, एपी में है कि इसका मतलब है कि इसका 3 पद आपको मालूम करना होगा। तो 3 पद मालूम करने के लिए 24 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 24 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए इसमें 24 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 24 जोड़ते हैं, +24 करते हैं, तो बताइए कि 4 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 2 9 होता है, 97 हो जाएगा। इसमें +24 करेंगे, 24 करेंगे यहाँ पर प्लस, तो हो जाएगा कितना, 24 करेंगे प्लस, तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12, 121। इसमें 24 जोड़ते हैं तो 4 1 5, 12 2 14, 145। तो इस तरह से आप अगला पद फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका हाँ हो जाएगा, एपी में है, और ये आपका हाँ हो जाएगा, ये दोनों एपी में था। एपी में रहने की वजह से अगला मान आपका, अगला जो है अगला टर्म आपने फाइंड कर लिया, मालूम कर लिया, तो ये आपका एपी में था,
है ना। उसी तरह से इसमें आपको दिया गया है 3 प्रश्न और है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है ना, इस बार हम पूरा मिटा देते हैं। इतना जो है ये भी फॉर्मूला को आप मिटा सकते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे आपको याद रखने का चीज़ है, याद रखिएगा। अभी प्रश्न इस पे नहीं आए हैं, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का आपका यहाँ पर चौथा बता रहे हैं, तो चौथा में क्या है 0.2 लिखा हुआ है, 0.22 इस तरह से दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 0.2 0.22 0.222 इस तरह से दिया गया है ना। उसके बाद 0.2222 डॉट डॉट डॉट। तो एपी में है डी का मान फाइंड कर रहे हैं यहाँ से, तो 0.22 में से घटाएंगे 0.2 तो कभी आएगा बराबर, चेक करते हैं। और यहाँ पर 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो कभी आएगा बराबर, यही चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डी का मान फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर घटेगा कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर जो है देखिए 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 और ये 0.02 आएगा। क्या यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, 0.02 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा 0.0। तो ये देखिए ये आपका डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम नहीं है दोनों का, है ना, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, नहीं रहने के कारण ये आपका नहीं हो जाएगा। एपी में है या नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, एपी में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके आगे का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं पद। 3 पद आपको फाइंड करना है। चलिए अगला प्रश्न जो है इसमें 5वां √3 √6 √9 इस तरह से दिया गया है। 5वां प्रश्न √3 √6 √9 √12। इसमें तो माइनस करेंगे √6 में से ना, डी का मान फाइंड करना है, तो √3 कभी नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। उसी तरह से यहाँ पर √9 में से √6 को घटाएंगे। √9 तो आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 में से √6 घटेगा ही नहीं, तो नहीं घटेगा, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, है ना, इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो है छठा GI, छठा प्रश्न जो दिया गया है क्या 51 51 51 59 67 और 75, इसके आगे का 3 अंक फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 51 से 59 बढ़ा है, इसका मतलब कितना बढ़त हुआ होगा, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बढ़त चेक करने के लिए क्या होता है, डी का मान फाइंड करना होता है, और डी का मान फाइंड करने के लिए 59 में से दूसरा में से पहला को घटाना होता है, तो पहला को घटाएंगे, उसी तरह 67 में से 59 को घटाएंगे, और यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ भी 8 आ जाएगा, है ना, घटाएंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 17 में से 9 गया तो 8 आएगा, यानी कि एपी में है। बस 2 वही चेक करनी है तो बहुत है, एपी में हो जाएगा। 75 में से यहाँ पर 67 घटा के देखेंगे, अगर ये भी बराबर आ गया, बराबर आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। 75 में से 67 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया तो 8 ही आएगा, है ना, तो 15 में से 60 गया तो 8 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस सेम है, तो इसका आगे का पद जो है आप मालूम कर सकते हैं। तो डिफरेंस जो है 8 है, ये +8 है ना, प्लस में 8 आया है, तो इसका मतलब है कि इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 8। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो अगला फाइंड कर सकते हैं, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 और ये हो जाएगा 91। फिर इसमें आप 8 जोड़ सकते हैं तो 98 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, 98 नहीं 99। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका जो वो हो जाएगा एपी में है तो एपी में लिखेंगे, हाँ एपी में है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, पहला प्रश्न मैंने बता दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका यहाँ पर x का मान आपको निकालना है यहाँ पर, तो चलिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, और दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा का पहला प्रश्न जो दिया गया है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 जो है समांतर श्रेणी में है,
तो आपको बताना है समांतर श्रेणी होता है, श्रेणी नहीं श्रेणी बोल देते हैं हम, श्रेणी ठीक नहीं है, श्रेणी में होता है उसको श्रेणी बोलते हैं। और उसमें जो है एक्स का मान आपको फाइंड करना है। तो एक्स का मान आपको कब फाइंड होगा, कब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्स का मान आपको फाइंड करने के लिए समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहले डी का मान सेम होना चाहिए, और डी का मान सेम होगा यानी कि सारबंतर सेम होगा। तो सारबंतर सेम होगा तो यहाँ पर जो है इसका हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए पहला प्रश्न जो है कितना दिया गया है, एक्स प्लस 2 3x 4x कितना 4x प्लस 1 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर x का मान आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर d का मान निकालना होगा। तो d का मान निकालने के लिए 3x में से आपको ये घटाना पड़ेगा, है ना। 3x में से ये आपको घटाना होगा और यहाँ भी आपको घटाना पड़ेगा। 4x प्लस 1 में से 3x को घटाना पड़ेगा, है ना। तो d का मान आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर d का मान कितना आएगा बताइए। यहाँ पर d का मान मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 3x में से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो इसी का सॉल्यूशन करना होता है। तो चलिए यहाँ पर 3x माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 बराबर होता है 4x। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 में से 1 गया तो 1 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, 2x माइनस 2 बराबर आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस x बराबर 1 प्लस 2। तो यहाँ पर x का मान जो आ गया कितना आ गया, x बराबर आ गया 3, है ना। तो x का मान आपका 3 आ गया पहला प्रश्न में। उसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी निकाल देना है और इसी तरह से दिया गया है। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 2x प्लस 3 5x प्लस 1 6x प्लस 3 है ना। तो इसमें x का मान आपको फाइंड करना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों का मान सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग चलते हैं, तो 5x प्लस 1 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, 2x प्लस 3 को घटाना है, बराबर होना चाहिए 6x प्लस 3। मैंने डी का मान निकालना है। कहने का मतलब कि दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, इसको घटाएंगे तो सेम आना चाहिए। डिस्टेंस अभी सेम आया था पहला प्रश्न में। तो 6x प्लस 3 में आपको 5x प्लस 1 को घटाना है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने का मतलब कोष्ठ में लिखना होता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो 5x प्लस 1 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1। चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x आ जाएगा, और माइनस 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, बराबर 6 में से 5 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस में 2 आ गया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x आपका जो है, x आपका किधर जाएगा, 3x है तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 4। तो x का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। इसमें आपका 2 आ गया। तो इस तरह से आपका 2 प्रश्न बन गया है। दूसरा का 2 प्रश्न बना दिए हैं, एक प्रश्न और बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको डी का मान आपको फाइंड करना है। डी का मान फाइंड करने के लिए दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो यही डी का मान आएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स का मान आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अगर पूछता है इसमें कि समांतर श्रेणी है तो एक्स का केवल मान पूछा है, ये नहीं पूछा कि समांतर श्रेणी है तो इसका पद जो है लिख दीजिए। तो पद नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न जो है इसी में ए का मान पूछ रहा है, तो इसको पहले नोट कर ले। दूसरा तक मैंने बता दिया है।
चलिए दूसरा तक आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो दिया गया है इसमें 4/5 A, 2 इस तरह से है। समांतर श्रेणी में ए का मान फाइंड करना है। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, है ना। चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ए में से आपको 4/5 को घटाना है और 2 में से आपको ए को घटाना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, ए को इधर लाएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा और 2 + 4/5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 10 + 4/5। कितना हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 14/5, कट जाएगा 7 में। ए बराबर आ गया 7/5, है ना। 7/5 यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन करना होता है ना। तो यहाँ पर ए बराबर आ गया 7/5, कितना आसान था, है ना। इसको फाइंड करना कितना आसान है। जैसे दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो बी का मान सेम आएगा और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो वो भी सेम होना चाहिए। यही तो आपको समांतर श्रेणी में पढ़ना है ना। समांतर श्रेणी में पढ़ना है, सेम सेम आपका आना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी कहलाता है, वरना नहीं कहलाता है। वरना आपको इस तरह से लिखा हुआ है तो अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं इसको। तो चलिए ये दूसरा प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। उसके बाद तीसरा प्रश्न में जो है आपको सिद्ध करने का कुछ दिया गया है और कुछ ए बी आपको मान जो है फाइंड करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध करने वाला में है कि लगातार एक प्रश्न जो है आसानी से सिद्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको जो है पहला, इस वीडियो में आपको पहला दूसरा ही बहुत है ना। पहला दूसरा आप इस वीडियो में सीख सकते हैं, आराम से सीख गए होंगे। आपको अगर कोई एपी आपको पहचानने के लिए कहे तो वहां पर चेक कर लीजिएगा, दूसरा में से पहला को घटाकर मैंने डिफरेंस जो है सेम आ जाए तो आपका एपी में है। डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं कहलाता है। बस आपको यही बात आपको ध्यान देना है ना। डिफरेंस सेम नहीं है तो केवल अनुक्रम कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा, और डिफरेंस सेम हो गया तो एपी कहलाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आगे का वीडियो हम लोग आगे का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त यार में, है ना, ताकि वो क्लास 10 का ये जो है चैप्टर नंबर 4 वो सोल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।